अपने व्यवसाय से संबंधित वसूली कर घर लौट रहे व्यापारी रोहित बोथरा को पुलिस द्वारा बड़ी बेरहमी से पीटा गया। इस मामले का विरोध करते हुए चंद्रपुर व्यापारी मंडल की ओर से 2 सितंबर को मोर्चा व बाइक रैली निकाली गई। मोर्चा व बाइक रैली जैन भवन से जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक निकाली गई। इस दौरान व्यापारियों ने नारेबाजी कर घटना का विरोध किया। रैली दौरान रामजीवन परमार, हर्षवर्धन सिंघवी, मनपा सभागृह नेता रामू तिवारी, बंटी बाबू पुगलिया, दामोदर मंत्री शेखर लोहिया, कार्याध्यक्ष गोविंद सारडा, प्रभाकर मंत्री रामकिशोर सारडा, रमेश बोथरा, व्यवसायी, विविध समाज के नागरिक व स्थानीय नागरिक शामिल थे। इस दौरान व्यापारी रोहित बोथरा के साथ हुए अमानवीय अत्याचार की जानकारी चंद्रपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष सारडा व रमेश बोथरा ने देते हुए अपने विचार रखे। चंद्रपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स का उपाध्यक्ष हूँ। आज परसों रात को रोहित बोथरा को जो वसूली करके चिमूर से लौट रहे थे, उनके ऊपर पुलिस की तरफ से अमानवीय तरीके से जिस तरह से मारहान की गई, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। उसके कान के पर्दे फटे हैं। इस कृत्य के विरोध में चंद्रपुर के सारे व्यापारी ही नहीं, सभी सामाजिक संगठनाएं सब एक साथ होकर पुलिस के इस कृत्य के विरोध में, और ऐसा कृत्य भविष्य में फिर से ना हो, इसलिए सभी तरह की संगठनाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापारी मंडल, सभी व्यापारी संस्थाएं, औद्योगिक संस्थाएं, सामाजिक संगठनाएं यहाँ सभी मिलके आज ये स्कूटर रैली निकालकर यहाँ आए हैं। आज अभी हम लोग एसपी साहब को निवेदन देंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे जो लोग दोषी है उनके ऊपर कड़क से कड़क सख्त कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर धारा 307 लगाई जाए और उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए, उनका ट्रांसफ़र किया जाए। इन मुद्दों के साथ में हम लोग यहाँ आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि एसपी साहब हमारी मांग मानेंगे। यदि एसपी साहब हमारी मांगें यदि पूरी नहीं होती है तो ये जो जनाक्रोश है ये चुप नहीं बैठेगा और आखिरी तक न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगा। और हो सकता है कल से हम हमारा प्रतिष्ठान बंद रखकर चंद्रपुर बंद का भी हम आह्वान कर सकते हैं। धन्यवाद। रैली जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर जिला पुलिस अधीक्षक संदीप दीवान इन्हें निवेदन सौंपा गया। निवेदन द्वारा बताया गया कि व्यापारी रोहित बोथरा के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट मामले में दोषी पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस वक्त जिला पुलिस अधीक्षक संदीप दीवान ने मारपीट की घटना पर खेद जताते हुए बताया कि इस मामले में 5 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से तबादला किया गया है। 5 दिन के भीतर इस मामले की जांच की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी व्यापारी का एक बच्चे पे जो पुलिस ने मारपीट का आरोप है, उसके बारे में उन्होंने निवेदन दे दिया। मैंने इमीडिएटली, इनफैक्ट मैंने कल ही उसकी इंक्वायरी हमारे जो सिटी डीवाईएसपी है श्रीगिरी, उनके पास दे दी है। 5 दिन के अंदर उनको इंक्वायरी कंप्लीट करने को कहा है और जैसे ही इंक्वायरी का रिपोर्ट आएगा हम उसमें एक्शन लेंगे। फिलहाल जिनके ऊपर एलिगेशन है वो सारों को एलसीबी में से हटा दिया गया है और इंक्वायरी रिपोर्ट आते ही उसमें आगे की कार्रवाई जो भी है वो डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। पश्चात इस संबंध में चंद्रपुर के व्यापारी पर हुए पुलिस के अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध पत्र परिषद ली गई। करने गया था और वहाँ से आ रहा था चिमूर से वसूली करके। रात का समय था और
उसके पीछे जो जीप चल रही थी उसको पहले तो रोकने की कोशिश किया, वो रुका नहीं क्योंकि वो गाड़ी के आगे और पीछे कोई नंबर नहीं था, नंबर प्लेट भी नहीं थी, उस पर पुलिस भी लिखा हुआ नहीं था। और इसने जब बाजू में देखा तब कुछ हष्ट पुष्ट लोग थे, गुंड प्रवृत्ति जैसे दिख रहे थे वो, तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश किया। इसने सोचा कि इसके पहले भी मतलब इस टाइप का वसूली से आते समय एक हमला हुआ था, उससे वो बच गया था। तो उसने ये सोचा कि भाई ये कोई बदमाश लोग हैं, अपना पीछा कर रहे हैं, तो उसने गाड़ी तेज़ चलाते हुए आगे लेके गया। मैंने उसमें उसकी जान बचाने की कोशिश थी और वो गाड़ी फिर पीछे से स्पीड से आ रही थी और उससे आगे अच्छी स्पीड से निकल रहा था। बाद में ये लोग पड़ोली में उन्होंने वो वैन वालों ने जो गुंडर जैसे दिख रहे थे उनकी वैन आड़ी हुई, उसमें से 2 लोग उतरे, अच्छे शंड मुसंड थे, बड़े मजबूत लोग थे, गुंडा जैसे ही दिख रहे थे। तो उन्होंने कांच के ऊपर ज़ोर ज़ोर से ऐसा मारा जैसे कांच फोड़ डालेंगे, तो वो और घबरा गया। और कुछ तो भी ऐसे बाजू में कुछ जगह मिली, फट से गाड़ी निकाल के उसने ये सोचा कि मैं जितने जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन पहुंचूं। लगे तो उसका घर पे पहुंचने का रास्ता थोड़ा नज़दीक का था, लेकिन उसने सोचा कि रात का समय है, ये लोग मेरे घर तक भी पहुंचेंगे, इसके लिए मुझे संरक्षण के लिए मैंने पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। और वो जैसे ही ट्रैफिक पुलिस के पास पहुंचा है, वहाँ एक सफ़ेद वर्दीधारी पुलिस उसको दिखा, उसको समाधान हुआ। उसने ये सोचा कि चलो अब पुलिस का प्रोटेक्शन मुझे मिल चुका है। वो गाड़ी से उतरने की कोशिश कर रहा था, उतने में उसके पीछा करने वाली जो सोमो थी उसमें से लोग पटापट उतरे, उन्होंने उसको बाहर खींचा और ऐसा खींचते हुए जैसे कोई जानवर को खींचते हुए ले जाते उस टाइप से खींचते हुए ले गए। 4-5 जनों ने उसके ऊपर घुसे बरसाए और इतनी ज़बरदस्त उसको मारा है कि एक गुंडे आदमी को या आतंकवादी को भी साथ इस टाइप का व्यवहार किया नहीं जाता। उसने बताया भी कि मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, मैं अच्छे घर का हूँ, हम लोगों का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। तो भी पुलिस ने उसके साथ निर्ममता से 7-8 जनों ने मिलकर इतना मारा, भगवान का शुक्र है कि उसकी जान बच गई। उसके बहुत सारी उसको जख्मी हुई है, उसके कान पे ज़बरदस्त इंजरी हुई है और वो कुछ दवाई दी है डॉक्टर ने। 2 दिन के बाद में उसके कान का भी ऑपरेशन होने वाला है, कान के पर्दे फूटे हुए हैं। और भी बहुत सारा जो मुक्का मार जिसको बोलते हैं वो भी आया है, अब पता नहीं क्या क्या होगा। यदि पुलिस प्रशासन अगर आपको न्याय नहीं दिया तो आप क्या करने वाले? देखो, मैं तो मेरे पीछे पूरा समाज और व्यापारी लोग हैं, उनका यही कहना है कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके लिए आपको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे, चाहे फिर हमारे व्यापार का नुकसान हो, हम व्यापार बंद रखेंगे। और बस यही एक उनकी डिमांड है।